दोस्तों सर्दियों की रात थी। रात उस जनवरी की थी जहां पर कड़ाके की ठंड पड़ती थी। थाने के आसपास बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। कोई भी आसपास नहीं था। जो वहां के क्वार्टर थे वहां के लोग भी सो गए थे। बिल्कुल ही सन्नाटा था। तभी एक चौकीदार जो है वहां पर पहरा दे रहा था। उसको काफी ठंडी लगती है। वह सोचता है कि थोड़ा सा आग जो है जलाकर, अलाव जलाकर मैं वहां पे थोड़ी देर के लिए बैठूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। चलकर वह आग जलाने लगता है। आग जलाकर बैठ जाता है। क्या करता है कि थोड़ा सा आगे जाता है और वहां पर आग जलाता है। आग जलाकर और वहां पर बैठ जाता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है जो कि आधे कपड़े पहने हुई थी और मेकअप की हुई थी। बहुत भरपूर मेकअप की हुई थी। वह आती है और आते ही थानेदार के कमरे की तरफ चली जाती है। वह आती है, थोड़ा इधर-उधर देखती है, उसके बाद थानेदार के कमरे में घुस जाती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि वह लड़की गलत काम करने के लिए थानेदार के कमरे में गई थी। वह थानेदार का जो कमरा था, वो पहले से ही खुला हुआ होता है, क्योंकि उसमें जो व्यक्ति था, ऐसा महसूस होता था कि वह व्यक्ति पहले से ही इस लड़की का इंतजार कर रहा था। आखिर मैं वीडियो में बताती हूँ कि आखिर थानेदार के कमरे में क्यों गई थी और लड़की कौन थी और यहाँ पर क्या करने आई थी। जो चौकीदार था वह भी परेशान हो जाता है कि जो हमारे थानेदार हैं वह दिन में इतना स्ट्रिक्ट और इतना कड़े हैं और रात में यह काम करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे मेरा हाईली एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वह चौकीदार सोचने पर मजबूर हो गया था कि वह जो है थाना प्रभारी को जितना शरीफ और ईमानदार समझते थे, जैसी छवि थाना प्रभारी की वहां पर बनी हुई थी, उससे वह बिल्कुल ईमानदार और एक कड़क अफसर थे जो कभी भी किसी के साथ अन्याय होते हुए जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और खास करके औरतों के मामले में और लड़कियों के मामले में तो वह बहुत सख्त थे। अगर छेड़छाड़ का मामला आ गया या औरतों के ऊपर कोई अत्याचार का मामला आ गया तो उनका जो अत्याचार का मामला और छेड़छाड़ का मामला आता है उस पे इतनी सख्ती से कार्रवाई करते थे और इतनी जल्दी वो कार्रवाई करते थे कि जो छेड़छाड़ का मामला आ जाता था तो वह जो है छेड़छाड़ करने वालों को तो नाक में दम कर देते थे, तुरंत तुरंत चालान काट के जेल भेज दिया करते थे। कुल मिलाकर थाना प्रभारी एक शरीफ, ईमानदार और इज्जतदार आदमी थे। उनकी फैमिली उनके साथ में रहती थी, उनका बेटा, उनकी बेटी और उनकी पत्नी भी रहती थी उनके साथ में। चौकीदार उनके बारे में यही जो है कयास लगा रहा था, यही सोच रहा था कि ये कितने गंदे हैं। दिन में कुछ और, रात में कुछ और। लोग बाहर से कुछ होते हैं और अंदर से कुछ होते हैं। अब चौकीदार सोचने लगता है कि थाना प्रभारी कालगल को बुला रहे हैं, वह अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं। ये कैसे नाइंसाफी है। जो चौकीदार होता है यही उसकी सोच जो है सोचने पे मजबूर हो जाता है और परेशान हो जाता है, क्योंकि जब एक शरीफ आदमी का चोला पहन के दिन में कुछ और निकलता है वह आदमी, और जब वही पर रात होता है तो वही आदमी की कुछ और हकीकत रहती है, कुछ और निकलती है, तो कोई भी यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर यह क्या हो रहा है। इसीलिए वह चौकीदार को भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, लेकिन वह क्या कर सकता था कि वह किसी से भी बात भी नहीं कर सकता था, किसी के मामले में दखल अंदाजी भी नहीं दे सकता था, या फिर वह लड़की को अंदर जाने से रोक भी नहीं सकता था। लेकिन वह मन ही मन, दिल ही दिल में सोच रहा था कि सुबह वह जरूर थाना प्रभारी से पूछेगा, अगर जरूरत पड़ी तो इनकी शिकायत उनकी पत्नी से भी करेगा, क्योंकि उसकी पत्नी चौकीदार को बहुत ही इज्जत देती थी और भाई कहती थी। चौकीदार भी उनकी पत्नी का कुछ कुछ काम कर दिया करता था, क्योंकि उनकी पत्नी जब जो कोई भी काम कहती थी चौकीदार उनकी पत्नी का कर दिया करता था। चौकीदार उनकी पत्नी को काफी ज्यादा मान सम्मान देता था और चौकीदार की पत्नी भी इस चौकीदार को बहुत ज्यादा मान सम्मान देती थी और बहुत ही मानती थी। वह उनकी पत्नी उनके परिवार में बहुत ज्यादा घुला मिला था। जो थानेदार था, जो उनकी ड्यूटी थी वह चौकीदार कर रहा था। वह जो लड़की थी वह सुबह को ही उस रूम से बाहर निकलती है। अब वह चौकीदार को अपने थाना प्रभारी से घिन आने लगती है। सुबह होती है, लड़की चली जाती है, उसके बाद में दिनचर्या का काम धंधा शुरू हो जाता है। नाश्ता पानी करने के बाद थाना प्रभारी 9 से 10 के टाइम पर आकर के थाने में धूप में बैठ जाते हैं, क्योंकि सर्दियों की जो दिन था, जो शिकायत थे और जो थाने के काम थे वह निपटाने लगते हैं। चौकीदार अपने घर चला जाता है, क्योंकि रात भर वह भी ड्यूटी किया
जो है किया करता था, रात भर का जगा हुआ था, तो वह दिन भर अपने घर चला जाता है और फिर उसको शाम को 5 बजे फिर से ड्यूटी पर आना था। उसने सोचा कि शाम को जब 5 बजे आएँगे तो रात वाली बात के बारे में साहब से बात करेंगे। अगला दिन इसी तरह से गुजर जाता है, भाग-दौड़ में, और शाम हो जाती है। शाम 5 बजे चौकीदार आ जाता है अपनी ड्यूटी करने के लिए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वह थाना प्रभारी से कुछ कह सके। कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन वह कह नहीं पा रहा था थाना प्रभारी से, और जो थाना प्रभारी थे, वह अपने काम में बिज़ी थे, अपने काम में बिल्कुल लीन थे, इसलिए वह चौकीदार से भी बात नहीं कर पाते थे। वह थाना प्रभारी से कुछ कहे, लेकिन वह कह नहीं पाता था। फिर रात शुरू हो गई और 10 के टाइम अलाव जला दिया गया था और लगभग 11 या 12 का टाइम हो रहा था, तभी वह लड़की आधी नंगी कपड़े पहने हुए आती है, इधर-उधर देखती है, कोई उसको देख तो नहीं रहा है ना, और फिर सीधा उसी क्वार्टर में चली जाती है। अब उस चौकीदार का दिमाग फटा जा रहा है, क्या करूँ, क्या ना करूँ और कैसे करूँ? इसी तरह से अब वह सोचने लगता है कि मुझे क्यों इस मामले में अपना सर खपाना है? मैं क्यों इतने परेशान हूँ? मैं क्यों इतना सर खपा रहा हूँ? उनकी पत्नी है, उनका बेटा है, उनसे मुझे क्या मतलब है? मुझे तो बस यहाँ पर नौकरी करनी है, अपनी ड्यूटी करनी है। उसके बाद तीसरा दिन हो जाता है, तीसरा दिन फिर यही मामला होता है, फिर वह लड़की आती है। वह अब चौकीदार से रहा नहीं जाता है। वह अपने आप को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह मना नहीं पाता है, और वह इस दिन ठान लिया था कि लड़की का जो है पीछा ज़रूर करेंगे। वह लड़की के पीछे-पीछे हो जाता है कि देखो तो सही, लड़की अंदर जाकर करती क्या है। उसके बाद वह फिर से इधर-उधर देखती है, घूमती है, और देखने के बाद जो है कमरे में पीछे घुस जाती है। लड़की के पीछे-पीछे दबे पाँव से वह उनका पीछा करने लगता है, अलाव के पास से उड़ता है और फिर वह उस लड़की के पीछे-पीछे जाने लगता है। जब वह लड़की दरवाज़ा खोलती है तो ऐसा महसूस होता है कि उस लड़की के आने का इंतज़ार कोई कर रहा है। दरवाज़ा तुरंत खुल जाता है और वह लड़की अंदर जाती है और फट से दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर जो है उसकी कुंडी चढ़ा देती है, और अंदर क्या हो रहा है यह किसी को किसी बात का पता नहीं चलता है। रात का सन्नाटा था, उसमें किसी को कोई कुछ पता नहीं चलता है, अंदर क्या हो रहा है, क्या गुल खिलाए जा रहे थे। लेकिन आज जो चौकीदार था वह ठान लिया था कि आज यह मामला मैं जान के ही रहूँगा कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि यह रोज़-रोज़ के कारनामे उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। तो वह क्या करता है कि दरवाजे में कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है। तभी उसको ऐसा महसूस होता है कि हल्की हल्की अंदर से लड़की की आवाज़ आ रही है। उसके बाद उसको यह भरोसा हो जाता है कि जो वह सोच रहा था वह सच और सही बात है। तभी क्या करता है, इधर-उधर देखता है और वहीं पर तभी एक उसको स्टूल मिल जाता है। स्टूल के सहारे वह चढ़ जाता है और रोशनदान से झाँकने-ताकने लगता है, और जब वह रोशनदान में झाँकता है तो अंदर जाकर अंदर का जो नज़ारा देखकर बिल्कुल दंग रह जाता है। जो सोच रहा था उससे कहीं ज़्यादा अंदर का भयानक दृश्य था। आवाज़ जब वह उतरने की कोशिश करता है स्टूल से, तो उसके पैर फिसल जाते हैं, वह नीचे गिर जाता है। जब गिरने की आवाज़ होती है तो अंदर एकदम खामोशी सी छा जाती है। वह अपने आप को जैसे-तैसे सँभालता है। उसको यह भी डर था कि कोई उसको देख ना ले और वह पकड़ा ना जाए। जब पकड़ा जाएगा तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। तो वह अपने नौकरी बचाने के लिए जल्दी से वहाँ उठता है और अपना जो है हाथ है वहाँ पे अपना जो है अपने आप को सँभालता है जल्दबाज़ी में अपने बंदूक को सँभालता है, और वह वहाँ से जल्दी से उठकर और अपने अलाव के पास आकर बैठ जाता है। बस बात यही थी कि उसका कोई भी अंग टूटा-फूटा नहीं था, कहीं ज़्यादा उसको चोटें नहीं लगी थी। उसके बाद वह अपनी तिरछी नज़रों से देखता है कि वहाँ पर गिरने की आवाज़ होने के बाद क्या हरकतें होती हैं। तभी दरवाज़ा खुलता है और खुलने के बाद एक महिला वहाँ से आती है, झाँकती है, और जब देखती है, इधर-उधर देखती है, कुछ नहीं वहाँ पे होता है दरवाज़ा के पास, तो वह तुरंत दरवाज़ा बंद कर लेती है और बंद करने के बाद फिर से अंदर चली जाती है। अब वह सोचने लगता है कि आज सुबह होगा तो मैं थानेदार से ज़रूर बात करूँगा। आज वह डरेगा नहीं, चाहे भले ही आज उसकी नौकरी चली जाए, उसकी जान चली जाए, लेकिन वह आज डरेगा नहीं। वह अपने थाने में ऐसा कभी नहीं होने देगा। सुबह होते ही आज वह अपने घर नहीं गया था।
क्योंकि वह सुबह को 8 बजे से पहले ही उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती थी और वह 5 बजे शाम को ही ड्यूटी पे आता था। वह जाकर के दिन में सो जाता था, लेकिन वह आज अपने नींद की भी परवाह नहीं किया और थाना प्रभारी से बात करने के लिए उत्सुक था। इस बार मैं बात जरूर करूंगा, वह ये सोच रहा था। सुबह के 10 बज जाते हैं। अपने क्वार्टर से थानेदार साहब निकल कर के थाना प्रभारी जब अपनी कुर्सी पर विराजमान होते हैं तो तभी वहां पर चौकीदार हाजिर होता है और हाथ जोड़कर वह हिम्मत बांध के थानेदार के सामने खड़ा होकर रात के बारे में पूछने लगता है। अब जो है इतना सुनने के बाद चौकीदार होता है, चौकीदार की बातें सुनकर थानेदार को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो आता है, बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन थानेदार अपने गुस्सा को कंट्रोल करता है। मानो अभी वह थानेदार जो होता है वह चौकीदार पे फूट पड़ेगा, इतना वह गुस्सा हो गया था। कंट्रोल करता है और बोलता है कि यह सारी बातें करने का यह जगह नहीं है। तुम शाम को घर पर आना, जब शाम को ड्यूटी पर आओगे तभी यह बात घर पर ही हो जाएगी। मैं घर आने के बाद वह सो गया था। सोने के बाद खाना-वाना दोपहर में खाकर शाम की अपनी तैयारी करके वापस आने थाने पहुंचता है। शाम को लगभग थाने का काम खत्म करने के बाद थाना प्रभारी अपने रूम में क्वार्टर में पहुंचते हैं, तो उस चौकीदार को भी बुलाया जाता है। और अपनी पत्नी से कहते हैं कि मेरे पीठ पीछे ऐसा क्या मामला चल रहा है, क्या कारनामे तुम कर रही हो, जिन बातों का मुझे पता नहीं है। और चौकीदार ने तुम्हें देख लिया है। एक काल गर्ल के साथ तुम्हारी क्या मीटिंग हो रही है, क्या मीटिंग चलती है, क्या तुम लोग करती हो, क्या तुम रात के अंधेरे में धंधा करने जाती हो, क्यों बुलाती हो तुम उस लड़की को। तब उसकी पत्नी बोलती है कि आपको कैसे पता चला। तब वह चौकीदार की तरफ इशारा करता है कि 3 दिन से लगातार यह चौकीदार तुमको तुम्हारे कमरे में एक लड़की को आते हुए देखता है, जिसके जिस्म पे कपड़े भी बहुत कम होते हैं, कपड़े के नाम पे बस कपड़े होते हैं। कोई भी इज्जतदार शरीफ आदमी को ऐसा जो है लड़की नहीं देख सकता है, कोई भी इज्जतदार और शरीफ आदमी। कोई भी ऐसी लड़की बाजार बाजार में नहीं घूमती है ऐसे कपड़े पहन के। और कौन जो है वह लड़की है, तुम्हारे पास क्यों आती है। थाना प्रभारी की पत्नी कहती है, आप जो कुछ भी सोच रहे हैं मेरे बारे में और बिल्कुल वह गलत सोच रहे हैं। कभी-कभी आँखों का देखा, कानों का सुना भी गलत हो जाता है। इसीलिए उस लड़की के बारे में जब मैं सच्चाई बताऊँगी, तो आप भी मेरा साथ देने पर मजबूर हो जाएँगे। अब जब उसने सच बताना शुरू किया तो प्रभारी भी हैरान रह गए और चौकीदार भी हैरानी से उनकी ओर देखने लगा। उसने कहा कि वह लड़की गरीब घर की लड़की है, इसका बाप जुआरी है और शराबी है। इसके बाप ने इसका सौदा कर दिया है। ऐसे ही एक शराबी और जुआरी से जो एक पैसे वाला है, उसके साथ जुआ खेलते हैं, शराब पीता है और अपनी लड़की को भी जो है वहाँ पे जुए में हार गया है, दाँव पे लगा दिया है। अब वह हार गया था पैसा, खर्च के लिए अपना पैसा उससे लेता है। अब जो आदमी है उसने लड़की को खरीद लिया है। तुम्हें तो जो लड़की होती है काफ़ी परेशान रहती है, वह अपने जिस्म को बेचना नहीं चाहती है, तभी मेरे पास आती है। तब मैं उससे बोलती हूँ कि तुम्हें रात को उस आदमी के पास जाना होगा। उसका बाप बोलता है उस आदमी के पास जाने के बाद उसकी वाइफ़ पूरी जो है उसकी ख्वाहिश पूरी करनी होगी, क्योंकि मैंने उससे काफ़ी कर्ज़ लिया है। लड़की का बाप ये बात लड़की से कहता है। अब मेरे पास जो लड़की होती है वह मेरे पास आती है और मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था, उसके पास भेजने के अलावा कोई नहीं रास्ता है। उसको वह छोटे कपड़े पहनने पर खुद उसके बाप ही उसे मजबूर करने लगता है। छोटे कपड़े पहन करके उसके पास में जाना है कि वह लड़की रात के अंधेरे में अपने घर से अपने आप को जो है छोटे कपड़े के अपने बाप के मुताबिक कहने के मुताबिक कपड़े तो पहन लेती है, वह सब कुछ करती है, लेकिन वह उसके पास जाने के बजाय वह भाग आती है। मेरे पास मिलने की कोशिश की थी, लेकिन दिन में मैं भी बिजी होती हूँ। मैं उसको बोल दिया था कि इसीलिए मैं इसको रात को बुलाती थी कि रात को तुम यहाँ पर मेरे पास रहना और यहाँ तुम्हारी इज्जत को कोई खतरा नहीं होगा। और मौका देखकर कि मैं आपसे बात करने वाली ही थी, सारी स्थिति को समझाने के बाद बात करने वाली थी आपसे मैं इस लड़की के बारे में बात करूं, क्योंकि इस लड़की ने कहा था कि मुझे खतरा है कि मैं बदनाम न हो जाऊं, कि जब इतना थाना प्रभारी सुनता है तो आग बबूला हो जाता है और उस आदमी को बुला लेता है। बुलाने के बाद उसको बहुत ही डराता है और अपनी बेटी की सौदा करते हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? जुआ खेलते हो, दारू पीते हो, खेलते हो, शर्म आनी चाहिए तुमको।
और जिसे उसने कर्जा लिया था उस आदमी को भी बुलाया जाता है, उसको गिरफ्तार करके उसका चालान कर दिया जाता है कि तुम लोगों को बरगला करके शराब पिलाते हो, जुआ खिलाते हो, उनको उनके ऊपर कर्जा चढ़ाते हो और फिर उनकी लड़की की इज्जत का तो तुम सौदा करते हो और उस लड़की को आश्वासन दिया जाता है कि तुम्हारी इज्जत पर कभी भी कोई आंच नहीं आएगी, कपड़े पूरा पहना करो। और फिर उन्होंने कहा कि आज के हालात और माहौल बहुत खराब है। इस तरह से बड़े ही सूझबूझ के साथ थाना प्रभारी की पत्नी ने उस लड़की की इज्जत बचाई थी और उसके बाप को बहुत ज़्यादा डाँटा फटकारा गया था और थाना प्रभारी ने उसको सख्त मना किया था कि तुम अगर जुआ खेला या फिर शराब पिया तो तुमको भी जेल में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें कौन गलत था? इसमें थाना प्रभारी की पत्नी गलत थी या फिर चौकीदार गलत था या फिर वो लड़की गलत थी या फिर उसका बाप गलत था या फिर हालात और माहौल गलत थे? कौन गलत था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल को। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।